मानस श्रृंखला में आज का विषय शिक्षा का लक्ष्य। शिक्षा का प्रयोजन होता है स्वयं से परिचय कराना, स्वयं में सामर्थ्य पैदा कर पाना। शिक्षा स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करती है। बिना स्वयं को पहचाने व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। बिना कर्म के जीवन नहीं चल सकता। बिना ज्ञान के कर्म भी उचित रूप में नहीं हो सकता। जीवन ज्ञान और कर्म का संतुलन कहा जाता है। तभी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष का मार्ग बनता है। क्योंकि हमारे अध्यात्म के भी 4 भाग हैं: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। शरीर के लिए अर्थ, मन के लिए काम, बुद्धि के लिए धर्म और आत्मा का प्रयोजन मोक्ष कहा गया है। आत्मा और बुद्धि से संबंधित मोक्ष और धर्म तो विस्मृत हो गए। मन और शरीर से जुड़े काम और अर्थ प्रधान बन गए हैं। भोग की लिप्सा प्रधान हो गई। आत्म बुद्धि की प्रतिष्ठा लुप्त हो गई। तब जो शेष बचा है, क्या उसे मानव कहना उचित होगा? मानव तो आत्मा से समन्वित बुद्धि, मन, शरीर भावों की यथा स्वरूप व्यवस्थिति को ही कहते हैं। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का मूल आधार आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक धरातल रहे हैं। आज हमने इसके 2 भाग कर दिए। शरीर और बुद्धि को शिक्षा के लिए छोड़ दिया और मन तथा आत्मा धर्म के विषय बन गए। इसका अर्थ ये भी है कि शिक्षा स्वयं में धर्म विहीन होकर रह गई। आज की शिक्षा से व्यक्ति स्वधर्म की खोज या पहचान नहीं कर सकता। पेट भरने के प्रयोजन से शिक्षा दी जाती है। पेट भरना मात्र मानव जीवन का प्रयोजन नहीं हो सकता। शिक्षा का लक्ष्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इसमें ज्ञान और विज्ञान होना चाहिए। हमारे यहाँ एकम ज्ञानम ज्ञानम कहा है। सब में एक ही परमात्मा है। इसकी जानकारी का नाम ज्ञान है। विविधम ज्ञानम विज्ञानम, एक से ही अनेक उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं, इसकी जानकारी कराने वाले ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार विविधम ज्ञानम विज्ञानम और विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम की अवधारणा शिक्षा में समाहित हो रही है। शिक्षा में पात्रता का भी अपना महत्व है। अंग्रेजी में डिजर्वेडनेस कहते हैं। पात्रता प्रत्येक व्यक्ति को पैदा करनी पड़ती है। ये शिक्षा का और विशेषकर गुरु का पहला कार्य होता है। इसी प्रकार प्रकृति की हर सृष्टि में 4 वर्ण कहे गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हर प्राणी में, पशु पक्षी में और कुदरत की हर वस्तु में पाए जाते हैं। जयपुर के जौहरी भी जानते हैं कि हर बहुमूल्य पत्थर भी इन 4 वर्णों में पाया जाता है। ज्योतिष में भी इसके प्रमाण देखे जा सकते हैं। इन वर्णों का जाति से कोई संबंध नहीं है। ये तो आत्मा के संस्कारों के गुण हैं। इसी के अनुसार व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार कोई बुद्धिजीवी होता है और कोई हृदयजीवी। मोटे तौर पर पुरुष बुद्धिजीवी और स्त्रियां हृदयजीवी रूप होते हैं। दोनों की जीवन धारा भिन्न होती है, इसलिए इनकी शिक्षा भी भिन्न होनी चाहिए। यदि पुरुष को भाव प्रधान और स्त्री को बुद्धि प्रधान शिक्षा दी जाएगी तो दोनों का जीवन अंतर्द्वंद्व में ही बीत जाएगा। वे समाज या राष्ट्र को कुछ दे ही नहीं पाएंगे, न ही वे अपने प्राकृतिक स्वरूप को कभी पहचान पाएंगे। हम शिक्षा से समाज और राष्ट्र का निर्माण और विकास करना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता है व्यक्ति का निर्माण। आज की शिक्षा से यह कार्य नहीं हो सकता। व्यक्ति परक शिक्षा से वसुधैव कुटुंबकम कैसे फूटेगा? समष्टि भाव पैदा ही नहीं हो सकता। शिक्षा यदि प्रभावी होती तो शिक्षा के साथ हिंसा कम होनी चाहिए थी। ये तो निरंतर बढ़ रही है। कट्टरवाद बढ़ रहा है। व्यक्ति संकुचित होता जा रहा है। तनाव बढ़ रहे हैं। शांति के स्थान पर मानव अशांत होता जा रहा है। शिक्षा का नए सिरे से आकलन करना पड़ेगा। इसे मानव हितकारी बनाने की
पहली आवश्यकता है। मानव मूल्यों को शिक्षा से पोषण प्राप्त होना चाहिए। व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ेगा तभी राष्ट्र समर्थ होगा। जीवन के संघर्ष में आज की कोरी पुस्तकें काम नहीं आएंगी। देश में प्रेम और सौहार्द नहीं बढ़ेगा। 20 साल तक किया गया श्रम और लगाया गया धन न व्यक्ति को सुख दे सकता है और न राष्ट्र को समृद्धि। अतः शिक्षा में संपूर्ण अध्यात्म का समावेश होना परम आवश्यक है। शरीर पुष्ट रहे, मन तुष्ट रहे, व्यक्ति की प्रज्ञा का जागरण हो सके, तृप्ति भाव बना रहे, वह बाहर और भीतर दोनों ही धरातल पर जीने की क्षमता प्राप्त कर सके, तब अपनी आत्मा का बोध वह स्वयं ही कर लेगा। स्वधर्म को पहचानने में सक्षम होकर शांत भाव में स्थित हो जाएगा। भारत एक बार फिर विश्व में ज्ञान की दृष्टि से सिरमौर देश बन जाएगा।